जितने लोग आस्था टीवी चैनल पर कथा सुन रहे हैं, हृदय पर हाथ रखकर बोलना कि भाई भाई का रिश्ता क्यों होता है, किस लिए भगवान ने भाई बनाया, क्यों कहते हैं ये मेरा सगा भाई है। भाई भाई का रिश्ता किस लिए दिया परमात्मा ने? देता ही नहीं परमात्मा। भाई भाई का रिश्ता किस लिए दिया जाता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, माता पार्वती ने गणेश को समझाया, भाई भाई का रिश्ता विपत्ति को बांटने के लिए होता है, संपत्ति को नहीं। किसको बांटने के लिए होता है? विपत्ति को। दुख आए भाई आकर खड़ा हो जाए, कितनी भी लड़ाई हो, झगड़ा हो, भले अदालत में केस चल रहा हो, एक दूसरे को तलवार की नोक पर रख रहे हो, भले युद्ध के मैदान में लड़ रहे हो, पर अगर भाई पर दुख आए तो भाई सामने आकर खड़ा हो जाए। माता के गर्भ से 2, 3, 4 बेटे इसलिए जन्म लेते हैं कि ये विपत्ति को बांटेंगे। संपत्ति तो बाद में बट नहीं है, संपत्ति तो आज नहीं तो कल बटेगी, किसी को कम किसी को ज्यादा मिलेगी, और जिसको मिल गई कम उसने गम खाकर रख भी ली ना, तो मिलना बहुत कुछ है, कुछ अच्छा ही भगवान देगा। माता पार्वती ने श्री गणेश जी महाराज जी से कहा, तेरा भाई है कार्तिक है। गणेश जी ने पूछा, ये मेरा भाई? हाँ। किस लिए? कि विपत्ति को हरने के लिए, संपत्ति को हरने के लिए नहीं, विपदा को जो काट ले वो भाई है। पर आज के जमाने में लोग संपदा को काटने, भाई ये हमारा, ये वो उसका है, वो उसका। और क्यों मन मोटाव करो रे, क्यों करो, किस लिए? अभी अभी ये कोरोना महामारी में तुमने देखा होगा, अच्छे अच्छे सूरमा चले गए, वो संपत्ति यहीं रह गई। और अगला तीसरा राउंड आने वाला है, भगवान भी गेम खेल रहा है, भगवान भी गेम खेलने में लगा है। प्रथम राउंड में जितने निकल गए, दूसरे राउंड में जितने निकल गए, ये तो हमें लगे नहीं जैसे वो पुलिस की भर्ती नहीं होती, फिर प्रथम राउंड में इतने पास तो क्या निकाल दो इनको, दूसरे राउंड में इतने तो क्या निकाल दो, तीसरे में तो अभी तो कहते हैं कितने राउंड बचे होंगे। और ये अगर कोरोना महामारी के राउंड खत्म हो गया, ये गेम खत्म हो गया, तो मोबाइल में तो ढेर सारा गेम खोलो रे, उसके पास में गेम की कमी है। एक बार गेम खेला नहीं तो केदारनाथ जी में निपटाया है सब, दूसरी बार गेम खेला नहीं तो गुजरात में निपटा ही दिया, तीसरी बार गेम खेला नहीं तो इधर पूरा जितना समुद्र के तट पे थे सबको निपटा बैठा। उसके पास तो गेम की कमी नहीं, कभी नहीं किसी भी तरह का। और कब कौन सा गेम खेल जाए? अभी ये नया गेम खेल दिया कोरोना महामारी का, प्रथम राउंड पूरा हो गया, दूसरा राउंड पूरा हो गया, तीसरे राउंड की तैयारी है, सारे देवता आपस में विचार कर रहे कौन जीता। अब इतने में भगवान बोले अभी जीता नहीं, तीसरा राउंड तो जीतने, तो कितने निपटते देखा जाएगा। अपन सब गोटियां हैं, भगवान से प्रार्थना करना, दादा अच्छी जगह चलना, अच्छी जगह चल दी चाल तो फिर तो बच गए। बस वही बात है, अच्छी जगह सत्संग में चले गए तो बच गए। और जितने शंकर के भगत हैं, जितने जिन्होंने रुद्राक्ष महोत्सव का आनंद लिया, एक एक रुद्राक्ष जिनके घर में पहुंचा, उसके घर में एक नहीं मरा, शिव ने बचा लिया। शंकर आई विपदा, दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, रोग आया, कोरोना महामारी भी आई, पर बाबा ने बचा कर निकाल दिया। अच्छी चाल में चले गए थे। और आपसे निवेदन है, अभी भी जितने लोग कथा सुन रहे हो, घबराना नहीं, शंकर की कथा सुन रहे हो, तीसरा राउंड भी अपन देख लेंगे, निपट लेंगे। अपन तो शंकर जी के हाथ की गोटियां हैं, किसी के हाथ से सामने वाली पार्टी कितने गेम खेलने पर, यहाँ तो शिव के हाथ में, शंकर के हाथ में, और वो मृत्यु लोक में रहता है। तुमने पकड़ा किसको है? मृत्यु लोक के देव को। फिर निवेदन है बहुओं से, पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला लो, पड़ोसन से कितना ही अचार डलवा लो, पड़ोसन को कितना ही पापड़ खिला लो, पड़ोसन कभी तुम्हें चाबी नहीं देगी, अपनी जायदाद का हिस्सा नहीं देगी। हाँ, तुम्हारे यहाँ की पड़ोसन अच्छी हो तो बात दूसरी, पर हमारे सीहोर की पड़ोसन तो नहीं कह सकेदार। नहीं, तुम जितना लोग जहां जहां कथा सुन रहे हैं, नहीं ये ऑस्ट्रेलिया वाले, सिडनी वाले, तुम्हारे यहाँ भी पड़ोसन अच्छी हो तो हमको मालूम नहीं, बांगड़ जी हमको नहीं मालूम, और तुम्हारे बीआई जी यहाँ आए, इनके यहाँ की पड़ोसन अच्छी हो तो हमको नहीं मालूम कि पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला लो, पड़ोसन को कितना भी तुम अचार डाल दो, पड़ोसन को कितना भी तुम पाँव पड़ लो, पड़ोसन को कितना भी तुम धोख लगा लो, क्या पड़ोसन तुम्हें जायदाद का हिस्सा देगी? क्या पड़ोसन तुमको चाबी देगी? नहीं। पर सास के भले पाँव मत पड़ो, सास को भले तुम चाय मत दो, सास को भले तुम रोटी मत खिलाओ, सास को भले तुम नमन मत करो, तुम भले कहीं पर भी जाकर रो, इसके बाद भी सास मरेगी तो जायदाद का हिस्सा तुझे ही देगी, क्योंकि वो उसको प्रीता उसके पुत्र से है, किसको देने वाले? उसी तरह शंकर, उसी तरह मेरा मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव है। तुम चाहे किसी को भी भज लो, पर आखिरी में पाला तो शंकर से ही पड़ना है। किसी ने शंकर जी से पूछा तुम्हारे यहाँ तो कोई नहीं आता, शंकर जी बोले हम शमशान में रहते हैं, जब व्यक्ति एक बार आ जाता है तो दूसरी बार जाता भी नहीं।
जब एक बार अगर आ गया तो जाएगा कहां से। पहले पार्वती जी को भी बड़ा मन दुखता था, अपने तो कोई आता ही नहीं, अपने तो कोई आता ही नहीं। शंकर भगवान बोले चिंता मत कर, आएगा तो ऐसा आएगा, फिर जाएगा ही नहीं। और नहीं आया तो शंकर भगवान बोले वो भी चिंता मत कर, बांध के लिए आएंगे। और वही हुआ, बांध के ला रहा, ले चलो। क्या चित्तवृत्ति, ओ घड़ी है। मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव है, इस भूमंडल का निवास करने वाला है वो। इसको तुम पूछो ना पूछो, इसको जल चढ़ाया ना चढ़ाया, इसका स्मरण करा ना करा, पर साधेगा यही। परिवार वाले आग लगा कर आ जाएंगे, अकेले रहोगे, अग्नि में जलते रहोगे। तुम देखना मुर्दे को, जल रहा है, अकेला पड़ा है, सब चले गए। घर पे जाके सब चाय पी रहा है, क्योंकि सबका सिर दुख रिया था रो रो के। दो चार लोग मोहल्ले के पूरी सब्जी ला दिया, खा भी लिए, बेचारा अकेला जल रही है। अब उसको कौन रोटी खिला रहा है, कौन कौन उस जीवात्मा के लिए कर रहा है। शंकर भगवान आके खड़े हो गए, चिंता मत करना रे हो, बिल्कुल चिंता मत करना। तेरे परिवार वाले वहाँ समोसा कचौड़ी खा रहे हैं, पूरी सब्जी खा रहे हैं, चाय पी रहा है, तू चिंता मत कर, अब तू मेरे पास आ गया, अब तू मेरा हो गया। बड़ा रो रहा था। जीवात्मा रोती है, तड़पती है, चिल्लाती है। गरुड़ पुराण में लिखा है, रो रही है जीवात्मा। शंकर ने पूछा किस लिए रो रहे हो, तो जीवात्मा कहती है जिनके लिए मैंने पूरी जिंदगी गंवा दी। 8 बजे से लेकर 10 बजे तक दुकान पर बैठा था, इनके लिए कमाता था। इनके कपड़े, इनका व्यापार, इनका व्यवसाय, इनकी पढ़ाई, इनकी जायदाद, इनकी सुंदरता, कितना धन इनको कमा कमा कर दिया, और मुझे अकेला छोड़कर चले गए। शंकर भगवान बोले तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे मन सुमीरन क्यों नहीं करे। तेरे को केवल 13 दिन तक याद करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। शंकर कहते हैं अब मेरे पास हो गया, आ गया, अब मेरा होकर रहना, किसी का नहीं। अब तू मेरा है और मेरे पास रहे, मैं हूं तेरा। शिव कहते हैं जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला, भक्तों की सुन के पुकार रे, तू नंदी लेकर आ जा। कोई नहीं आएगा। तब शंकर इस जीवात्मा से बात करेगा, तब शंकर वहां अकेला रहेगा, क्योंकि परिवार वाले तब तीसरे दिन आएंगे खारी समेटने के लिए, अस्थियां संचय करने के लिए, हड्डियां बटोरने के लिए। तीसरे दिन आएंगे, जब तक 3 दिन तक शिव तेरे साथ में वहां पड़ा, वहीं पर उसी जगह पर। कौन खिला रहा है, जिसके दरवाजे पे तुम कभी गए नहीं। कौन दे रहा है, जिसके दरवाजे पे तुम कभी पहुंचे ही नहीं, जिसका नाम नहीं लिया तुमने। शंकर का नाम कई जगह तो आज भी लोग कहते हैं शंकर जी का शिवलिंग क्या घर में रख सकते हैं। अरे तो कौन ने मना करा। शंकर जी को स्पर्श क्या नारी कर सकती है, कौन ने मना करा। शंकर को पानी चढ़ा सकते, कौन ने मना करा। शंकर के बराबर कोई नहीं साधेगा। आखिरी में वो मेरा कैलाश अधिपति शंकर ही सामने खड़ा मिलेगा, दूसरा कोई नहीं। भटकते रहोगे, तड़पते रहोगे। परिवार वाले, गरुड़ पुराण कहती है जीवात्मा जब अंतिम समय में आग लगती है, आत्मा रोती है। शिव और पार्वती, माता और पिता, उसको हृदय से लगा कर कहते हैं मत रो। ये परिवार वाले तो लुटे रहे हैं, चोटे। दिए जाओ, दिए जाओ, दिए जाओ, जब तक अच्छे लगेंगे। हमें तो लूट लिया परिवार वालों ने, पोता पोती ने, बहू और बेटे ने। दादा दादा कहकर कुरकुरा ले आते थे, नाना नाना कह करके बिस्कुट खा जाते थे। बचा कुचा जो था मेरे पास भाई बंधु ले लिया, थोड़ा जो बचा था पत्नी सुनारों को दे दिए। फिर वो आखिरी बिंदु बचा, आखिरी बिंदु। इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना अकेला रे मन। ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जग का
झमेला रहेगा। अंत में कोई नहीं आएगा, तब वही शिव तुम्हारे सामने होगा। तीसरे दिन आएंगे, बटोर के ले जाएंगे। बस शिव आखिरी में भाई, तो जो आखिरी में रहे उसी को पहले क्यों नहीं ले आते? जो आखिरी में रहेगा वही पहले क्यों ना आ जाए? दुख काटेगा तो शंकर काटेगा, सुख देगा तो शंकर देगा। वो देता है, उसकी यहां कमी नहीं, उसके दरवाजे पर पहुंचो। जब लॉकडाउन खुल जाए तब कुबेरेश्वर धाम आओ, मना नहीं है। भले शंकर नहीं बैठा अभी, पर भूमि वही है। इस भूमि का प्रमाण है, 3 महीने में, हर 3 महीने में बुला ही लेता है। कैसे? तुम्हारी मुराद पूर्ण हो फिर बुला लेगा, फिर कुछ अच्छा हुआ फिर बुला ले, फिर कुछ हुआ फिर बुला ले। कैसे? शिव है वो, शंकर। बहुत सुंदर संबंध बनाओ, मना नहीं, पर थोड़े रिश्तेदारी बनाओ, थोड़ी, कहीं कहीं ज्यादा नहीं। हमको साहब, हम तो बहुत कम वाले हैं, क्योंकि शंकर भगवान का परिवार हमारा अपना है, इसके सिवा हम कहाँ जाएं, किससे कहें, किससे कहें? मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। बस उसके द्वार का जो एक किनारा मिल गया, एक सहारा मिल गया, एक शंकर के अनुमोदन भक्ति मिल गई, फिर दूसरा कुछ नहीं। भगवान कार्तिकेय जी महाराज को माता पार्वती जी कर रही हैं, कार्तिकेय जा तारकासुर का संहार कर किया। तारकासुर का संहार करने के लिए जा रहे, पर एक बात याद रखना, उस तारकासुर के हृदय में शंकर का वासा है। शिव जिसके हृदय में बस गया, उसको प्राण तो छूटेंगे, तारकासुर तो मरेगा, असुर है, राक्षस है तो मरना तो है, पर उसके हृदय में शंकर भरा हुआ है। इसका भान कार्तिकेय तुझे होना चाहिए, उसके हृदय को चोट ना पहुंचे। बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। भगवान अपना अपमान सहन कर लेता है, पर भगवान अपने भक्त का अपमान कभी सहन नहीं करता। भगवान के भक्त का अपमान कभी ना हो। शंकर जी के मंदिर में आप पूजन करने जा रहे हो, तो आप कभी भी अपने आप को मत समझना कि मैं बहुत बड़ा भगत हूं, और आपकी भक्ति के आगे दूसरे की भक्ति को कम मत दिखाना, कभी मत दिखाना। शिव मंदिर में अगर आप जा रहे हो, पूजन करने के लिए जा रहे हो, अर्चना करने जा रहे हो, पशुपतिनाथ का व्रत करने जा रहे हो, जो कुछ भी तुम करने के लिए जा रहे हो, पर उसमें तुम्हारी चित्त वृत्ति में शंकर हो। पर ये नहीं हो कि मेरे बराबर मैं इतनी बेलपत्र चढ़ाता, मैं सावन के महीने में इतने कमल के पुष्प चढ़ाता, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा, उस चित्त वृत्ति में वो नहीं आना चाहिए। कार्तिकेय तारकासुर के हृदय में शिव बसा है। मां प्राण तो छूटेंगे, पर हृदय में तीर नहीं जाएगा। शंकर का होने के बाद दुख तो आएगा, पर मालूम नहीं पड़ पाएगा, ये पक्का है। तुम तो जपो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्मरण करो। महाराज, मथुरापुरी में पहले एक राजा थे जिनका नाम था दारशाह। उनका विवाह काशी की कन्या, काशी नरेश की बेटी कलावती के साथ में हुआ। दारशाह जो मथुरा का राज्य जिसके पास में है, मथुरा का आधिपत्य जिसके पास में है, उसका जो विवाह हुआ है काशी नरेश की पुत्री कलावती के साथ में। ये दारशाह कभी भगवान शंकर का उपासक नहीं था, ये कभी भगवान को भजन नहीं करता था, कभी स्मरण नहीं करता था, पर कलावती शंकर के मंत्र बिना रह नहीं पाती थी। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का स्मरण किया करती थी। 1 मिनट भी कलावती रह नहीं पाती थी शंकर के नाम बिना, 1 मिनट भी। कहते हैं काशी नरेश की पुत्री कलावती की घट घट रोमावली से शंकर का अनुमोदन निकलता था। जिसके भीतर शिव महापुराण समझ आती ना, जिसके मन में एक बार शिव महापुराण आ गई, जिसके मन में एक बार शंकर की कथा समा गई, जिसके मन में चित्तवृत्ति में एक बार शिव महापुराण बैठ गई, तो वो जैसे टीवी पर ढूंढता है कि कब आएगा शिवर वाला महाराज की कथा कहाँ रही, शंकर की कथा कहाँ रही, शिव महापुराण का, वो ढूंढता रहता है कि शंकर नहीं मिले टीवी पर तो मोबाइल पर नहीं मिले तो फेसबुक पर, कहीं ना कहीं ढूंढेगा कि मुझे कथा सुनना है। इसी कलावती की चित्तवृत्ति में, कलावती अगर सो भी जाती थी तो उसकी चित्तवृत्ति
में पंचाक्षर मंत्र चलता रहता था। ओम नमः शिवाय जप रही। बस उसकी चित्र, उसके सिवा वो कहीं किसी को जपी भी नहीं और ना भजी। शिव शंकर शरणम ममा, शिव शंकर शरणम ममा, शिव शंकर शरणम ममा, शिव शंकर शरणम ममा, शिव शंकर शरणम ममा शिव शंकर शरणं ममा शिव शंकर शरणं ममा शिव शंकर शरणं ममा शिव शंकर शरणम ममा, शिव शंकर शरणम ममा, शिव शंकर शरणम ममा, शिव शंकर शरणम ममा, शिव शंकर शरणं ममा शिव शंकर शरणं कलावती बोल रही है। शिव शंकर शरणं ममा शिव शंकर शरणं ममा शंभो शंकर शरणं मम शिव शंकर शरणं मम शिव शंकर शरणं मम ओ काशी जी की नगरी बोले शिव शंकर शरणम ममा, काशी जी की नगरी बोले शिव शंकर शरणं मम ओ काशी जी में गंगा बोले शिव शंकर शरणम ममा, काशी जी में गंगा बोले श्री कृष्ण शरणं ओ काशी जी में गंगा बोले शिव शरणम, काशी जी में गंगा बोले शिव शरणं शरणं मम शिव शरणम शरणम ममा, शिव शरणम शरणम ममा, शिव शरणम शरणम ममा, शिव शरणम शरणम ममा, शिव शरणं शरणं मम शिव शरणं शरणं मम शिव शरणं शरणं मम शिव शरणं शरणं भगवान शिव ओगढ़दानी कैलाशी अविनाशी शिव की उपासना में सुख का भाव। कलावती के मुख से शंकर का नाम निकल रहा है। शिव शंकर शरणम मम, शिव शंकर शरणम मम, शिव शंकर शरणम मम, शिव शंकर शरणम। मुख से भगवान का गुणनवाद, भगवान का नाम कलावती के मुख से निकलता जा रहा है। एक क्षण काशी नरेश की पुत्री कलावती एक क्षण नहीं रह पाती शंकर के नाम बिना। हजारों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। जब सारी दुनिया की तूने झोली भरी, गोद भरी, सबका तूने सुख दिया, सबका दुख हरा, तो मेरी क्यों खाली रह गई। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। क्यों डरे? क्यों डरे? माना के मैं पतित बहुत हूँ, माना कि हम पतित हैं, बेकार हैं, कामी हैं, लोभी हैं, वासनावान हैं, तृष्णावान हैं, अहंकारी हैं, पर है तो तेरे, है तो तेरे। जैसे भी हैं है तो तेरे ही ना। कलावती
रोमावली से निकल रहा है शिव शंकर शरणम मम, शिव शंकर शरणम मम, शिव शंकर शरणम मम, शिव शंकर शरणं मम। मुख से निकल रहा है, रोमावली से कलावती के निकल रहा है। कलावती का विवाह काशी की नरेश की पुत्री का विवाह इसी दर्शहा के साथ में, मथुरा के नरेश के साथ में हो गया। और विवाह होने के बाद ये आ गई ब्याह कर आने के बाद थोड़े समय निवास करने के बाद कहीं जा रहे थे दोनों। पति किसी काम से जल लेने के लिए दूर चला गया। कलावती जिस मार्ग से निकल कर जा रही थी उस मार्ग में किसी चार पथिकों ने कलावती को रोक लिया। स्कंद पुराण का ये चरित्र है। कौन सी पुराण का है? स्कंद पुराण। काशी खंड में इसको पढ़िएगा, जिसको निकालना हो पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो। स्कंद पुराण का चरित्र काशी खंड में इसको स्मरण कर सकते हो। प्रदोष खंड के अंतर्गत भी उसका वर्णन हो जाएगा। प्रदोष खंड, प्रदोष महत्तम। अब चार पथिकों ने रोक लिया। गलत विचार थे, गलत दृष्टि थी, गलत सोच थी। गलत विचार, गलत दृष्टि, गलत सोच। तुम किसी अच्छे व्यक्ति से लगे हुए हो, बहुत ध्यान देना महाराज। तुम किसी अच्छे व्यक्ति से लगे हो, तुम किसी अच्छे व्यक्ति से जुड़े हुए हो, सतमार्गी व्यक्ति से जुड़े हुए हो, भजनावली से तुम जुड़े हुए हो, कोई भजन करने वाले से, कीर्तन करने वाले से, सत्कर्मी के साथ आप जुड़े हुए हो। आपका संग उस भजन वाले के साथ कब तक रहेगा? तब तक संग रहेगा जब तक आपके हृदय में भजन, भक्ति, सत्संग, कीर्तन है। और जिस समय आपके हृदय में किसी दूसरे के प्रति पाप कर्म जागृत होने लगेगा, कहीं अहंकार, कहीं काम, कहीं लोभ, कहीं आसक्ति, कहीं वैश्यागमन, कहीं स्त्री गमन, कहीं पर स्त्री गमन, जब तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं दूसरे विचार आने लगेंगे तो जो अच्छे व्यक्ति का संग तुम्हारा है धीरे धीरे वो अपने आप छूटना चालू करवा देता है। परमात्मा आपको उससे दूर करते जाएगा। भगवान चाहता है कि अच्छे व्यक्ति का संग धीरे धीरे छोड़ देइए, क्योंकि अब इसके भीतर कोई अन्य समा गया है। इसके भीतर काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना, कहीं स्त्री, कहीं नारी, कहीं कन्या इसके हृदय चित्त में आ गई है। तो भगवान कहेगा इसको हटाओ यहाँ से, नहीं तो ये सबको डुबा देगा। कीर्तनी से तुम्हें दूर कर देगा, भजनावली से तुम्हें दूर कर देगा, सत्संगी से तुम्हें दूर कर देगा। कहीं आप सत्संग वाले के साथ में लगे हो, भजन वाले के साथ लगे हो तो समझना तुम्हारा पुण्य बड़ा प्रबल चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब तुम्हारा जीवन सार्थक चल रहा है। और जहां तुम उससे दूरी बनाना चालू करे समझ लेना अब कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि हमारे भीतर या तो काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना कुछ ऐसा आ गया कि इससे दूरी हो गई है हमारी। उसको सोचना, विचारना कि आखिर कारण क्या बना। हम सत्संग में लगे थे, हम भजन में लगे थे, हम गुरु के साथ लगे थे, हम गुरु के चरण की सेवा में लगे थे, छूटा क्यों? क्योंकि हमारे भीतर कोई दूसरा काम, आसक्ति, तृष्णा, वासना, लोभ, ये कुछ ना कुछ आ गया जिससे दूरी बन गई। महाराज शंकर की कथा कह रहे हैं, शिव महापुराण कह रहे हैं। कलावती के सामने चार पुरुष खड़े हैं। इसकी सुंदरता इतनी थी कि इसकी सुंदरता को देखकर ये लोभित हो रहे हैं। लोभित, इसकी सुंदरता को देखकर इसको छूना चाहते, इसको पकड़ना चाहते, स्पर्श करना चाहते। पर मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ। अरे भाई, जिस भगवान का तुम भजन कर रहे हो, जिसका तुम स्मरण कर रहे हो, जिसका तुम मंत्र जाप कर रहे हो, राम जप रहे, कृष्ण जप रहे, शिव जप रहे, तुम शंकर का अगर अनुमोदन कर रहे हो, इसके तो रोम रोम में शिव शंकर शरणम मम, शिव शंकर शरणम, इसके रोमावली में शंकर समाया हुआ है। तो कौन स्पर्श कर सकता है, कौन छू सकता है? कौन छुए? बस चारों का स्पर्श करना हुआ, चारों का स्पर्श करना हुआ, उसको पकड़ना और उसका स्पर्श किया और पूरा शरीर चारों का जल गया। अग्नि जैसी प्रकट हो गई, आग तपने लगी, अग्नि निकलने लगी, चारों भूमि पर गिर गए। इतने में कलावती का पति दार्श आया। दार्श ने
कलावती के पति ने आकर देखा तो ये चार पड़े हुए हैं। कलावती से पूछा, ये ऐसे चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं जैसे इनके शरीर पर, पूरे शरीर पर छाले पड़ गए, पूरा शरीर काला पड़ने लगा, पूरे शरीर पर छाले पड़ गए, पूरा शरीर काला पड़ गया, पूरा शरीर। दार्श ने पूछा कलावती ये चारों कौन है? कलावती ने कहा, ना जाने पथिक थे, मेरी सुंदरता को देखकर मेरी ओर लुभान्वित हो रहे थे, मुझे छूने का प्रयास करा, इसलिए इनका शरीर जल गया। तो तूने इनमें आग लगाई है क्या? कोई कुछ चीज डाल दी और आग लगा दी क्या? कलावती कहती है, मैंने तो आग नहीं लगाई, मेरे को नहीं मालूम क्या हुआ, इनने स्पर्श करा और ये बेहोश होकर पड़ गए, पूरा शरीर इनका छाले हो गए, जल गया, काला पड़ गया। कलावती के पति ने कहा, ये कुछ और नहीं, अपन किसी सतगुरु से पूछते हैं। गुरु के पास गए, गुरुदेव बताओ कलावती के शरीर का मात्र स्पर्श करने पर इन चारों की गति ऐसी कैसे हो गई? गुरुजी ने कहा, यह कलावती के मंत्र का प्रभाव है। जिस भगवान की भक्ति कलावती करती है, उसका मंत्र जो जपती है वो रोमावली में समाया हुआ था, वही रोमावली ने इनके शरीर को आग लगा दी है, वही रोमावली ने इनके शरीर को आग लगा दी है। भजन में क्या दम होता है। कई लोग कहते हैं, महाराज आप 3-3 घंटा वेट कर कथा वाजते रहे तो कथा में है क्या? कई लोग कहते हैं, मंदिर में जाकर लोटा भर के पानी चढ़ाने से मिलता क्या है? कई लोग कहते हैं, भगवान का भजन करने से क्या मिलता है? कभी मौका मिले जिंदगी में, गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी चकनाचूर हो गई और तुम बच के निकल गए हो, समझ लेना तुम्हारी भक्ति का कोई बल होगा, नाम स्मरण होगा जो तुम्हें बचा कर लिया है। बहुत बड़ी बीमारी हो गई, बहुत बड़ा रोग हो गया, और इतने बड़े रोग में तो लोग पहले स्टेज, दूसरे स्टेज, चतुर्थ स्टेज में आकर निपट जाते हैं। उस बीमारी से भी बचकर अगर तुम भगवान की भक्ति में लगे हो, समझ लेना कि वो परमात्मा तुमको रखा हुआ है। बहुत बड़ी, कहीं कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं मालूम पड़े घाटा लग गया, लाखों करोड़ों रुपए तुम्हारे चले गए, व्यापार बंद पड़ा है, कमाई हो नहीं रही, उसके बाद भी तुम 2 रोटी खा रहे हो, वो परमात्मा की कृपा है। वो उस पर साधुवत्ता दीजिएगा, उसको धन्यवाद दीजिएगा। उसको धन्यवाद देना कि वो चला रहा। अब कलावती के शरीर का जो भजन था, कलावती की चित्तवृत्ति का जो स्मरण था, कलावती का जो भक्ति थी, भक्ति का बल किसको कहते हैं? कभी कभी समय पर तुम्हें समझ में आएगा, कभी कभी समझ में आएगा, सामने आएगा तुम्हारे। भक्ति का बल किसको कहते हैं? वेंटिलेटर पे पड़े और वापिस आ गए, ये भक्ति का बल है। कोई घर में भजन करा होगा, आईसीयू में पड़े और वापिस आ गए, ये भगवान की भक्ति। इतने बड़े कोरोना महामारी में बचकर यहाँ बैठे, कोरोना महामारी में बचने के बाद ये टीवी के सामने बैठकर, मोबाइल के सामने बैठकर कथा सुन रहे हो, ये उसी की कृपा। नहीं तो तुम्हारी सोसाइटी, तुम्हारी कॉलोनी, तुम्हारी बिल्डिंग, तुम्हारे पास में भी कोरोना महामारी आ चुकी थी, तुम्हारे परिवार में भी लोगों को आ चुका था, पर बचा कर रखा है। ये भक्ति का बल है, ये शंकर का अनुमोदन है, ये शिव का स्मरण है, ये कोई दूसरा नहीं, बचाया उसने। जो दवाई तुम्हें दी गई वही दवाई दूसरे को दी गई, वही ऑक्सीजन तुमको दी, वही ऑक्सीजन दूसरे को दी, वही ट्रीटमेंट दूसरे को, वही ट्रीटमेंट तुम्हें मिला, उसके बाद वो चले गए और तुम बच गए। वही दवाई, वही असर, वही कुछ। भाई किसी किसी को तो शुगर भी थी, बीपी भी था, थायराइड भी था, शरीर में बहुत सारी बीमारी थी, कोरोना हो भी गया, उसके बाद भी सही हो गया। और एक बेचारा ऐसा था जिसको कुछ भी नहीं था, सब बढ़िया, फुल एंजॉयमेंट जीवन, उसके बाद भी निपट गया, उसके बाद भी चला गया। क्यों गया? क्यों? अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। कौन होता तुम्हारा? स्पर्श किया कलावती का और जलकर। तुम्हारे भजन में वो बल होता है। कई लोग कहते हैं हमने 1 शिव पुराण सुनी, कोई कहता है हमने 10 शिव पुराण सुनी, कोई कहता है जब भी शिव महापुराण की कथा आती गुरुजी की हम सुनते हैं। गुरुजी उसका फल क्या है मालूम पड़ेगा आपको, फल क्या है उसका। 50 बार भी शिव पुराण आए और तुमको मौका मिल जाए तो टीवी चालू करके बैठ जाना। 50 बार भी आए और घर के लोग के बोर नहीं होती हो तो कहना भोजन कर करके कोई बोर होता है? उधर की तृप्ति भोजन से है, आत्मा की तृप्ति शिव महापुराण की कथा से, भजन से। हम बोर नहीं होते। शंकर की कथा रोज नहीं मिलती है, प्रतिदिन सुनो तो ऐसा लगता है ये तो सुना ही नहीं था हमने, ये तो अभी आ गया, हमने तो ये सुना ही नहीं, तो इतनी बार कथा सुनी, हमें तो ये सुनने को ही नहीं मिला। हमने तो विश्वास जागृत करती है भगवान के प्रति शिव महापुराण की कथा, विश्वास जगाएगी कि शंकर को हृदय में कैसे पैदा करना, प्रकट करना।
शिव को प्रकट करने का विश्वास शिव पुराण की कथा ही दे सकती है। कौन देगा? और वो शंकर के सिवा कोई नहीं दे सकता। अब कलावती के लिए गुरु कह रहे हैं कि इसके मंत्र का बल इतना प्रबल है कि वो जलकर भस्म हो गया। आपके भी मंत्र का बल बड़ा प्रबल होता है। आप जप कर तो देखो, जो भी जपना हो तुम्हें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शंकर, ओम नमः शिवाय, ओम राम कृष्ण, उसका बल कोई साधारण नहीं हो सकता। वही बल, वही बल। कल की बात है, शायद 6:30 बजे शाम को कोई एक माता, कोई भाई आए थे और कह रहे थे ये पूरे फेस पर, आधे पर लकवा लग गया था। अब ये फेस काम नहीं करता था, बोल नहीं पाते थे, पर बाबा ने कृपा करी है। एक बार पहले आए थे तब बहुत आनंद रहा, दूसरी बार अब आए हैं तो वाणी तो थोड़ी निकली है। विश्वास कर कर आयो, भरोसा कर कर शंकर के दरवाजे जाओ। एक दिया भी लगाओ ना तो विश्वास कर कर लगाना, ये मत सोचना कि गुरुजी ने बोला है तो अपन को लगाना है। अभी नवरात्रि चालू हुए हैं आज से, फूल भी चढ़ाओ तो ये मत कहना कि गुरुजी ने, नहीं, बस विश्वास रख कर, हाँ गुरुजी की बात पर मुझे भरोसा है, विश्वास है और दृढ़ हूं मैं इस बात पर, भरोसा है कि शंकर मेरे कार्य को साधेगा, मेरे कार्य को संभालेगा। विश्वास, और विश्वास रखोगे तो शिव। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोलेनाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलेनाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलेनाथ डमरू, धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, ओ विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलेनाथ डमरू, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू,